जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रिज की गोपी भगवान श्री कृष्ण से भक्त नहीं दोस्तों सा भाव रखती थी और उन्हें अंदर से अपना प्रियतम समझ संपूर्ण समर्पण हो चुके थे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था, सब जगह उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे और वे जो कुछ भी करती थी सब कृष्ण को समर्पित भाव से ही उठना बैठना सोना कुछ भी कर्म करना सब भगवान के निमित्त ही करती थी। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे, फिर भी वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात में चांदनी रात थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एकांत में बंसरी बजाई और सब गोपीजन अपने अपने घरों में सोई थी। वो लोग जो जैसे थी, कोई सोई थी, कोई बच्चे को खिला रही थी, कोई बच्चे को सुला रही थी, कोई दूध पिला रही थी, कोई पति को खाना खिला रही थी, कोई खुद खाना खिला रही थी, कोई सास को दवा दे रही थी। सब लोग जैसे ही बंसी की आवाज़ सुनी बेसुध हो सब कृष्ण के पास आ गई। तब भगवान कृष्ण से उनसे पूछा कि तुम लोग अपने अपने घर से निर्लज होके आई हो, अपने अपने पति परिवार बच्चे सास ससुर समाज से दूर आधी रात को एक अकेले पर पुरुष के पास आई हो, यह क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम लोग फिर जब जाओगी वापिस तो तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हें गलत कहा जाएगा। तब सब गोपीजन ने भगवान से एक ही बात कही। वो लोग बोली, चलो कृष्ण हम लोग तुमसे एक सवाल करते हैं, तुम जवाब देना। कृष्ण ने कहा ठीक है पूछो। गोपियाँ बोली, अच्छा बताओ कृष्ण, जब किसी प्रियतमा का पति अगर बाहर गया हुआ रहता है तब तो वो अपने पति की फोटो लेकर वह उसकी पूजा करती है, उसे निहारती है, उसको देखती है। लेकिन अगर उसका पति ही आ जाए तब क्या वह फिर भी अपनी पति की फोटो के साथ ही रहना उसके साथ उचित रहेगा क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, फिर उसे फोटो की क्या ज़रूरत है? जब स्वयं ही उसका पति आ गया तो उसे उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तब गोपियों ने कहा तब बताओ कृष्ण, यह छोटी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो लोग जो हम लोग घर में छोड़ के आए हैं वो हमारे लौकिक पति हैं, हमारे पूर्ण पति, हमारे आत्मीय पति तुम हो। जब तुम मिल गए तो मुझे उन फोटो वाले पति की क्या ज़रूरत है? इसीलिए हम लोग समर्पण भाव से तुम्हारे पास आई हैं। हम लोगों ने तुम पर हम लोग सब समर्पण है, इसीलिए अब जब तुम हो अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। गोपियों का ऐसा भाव गूढ़ रहस्य समझ कृष्ण भी समझ गए कि अब गोपियाँ पूरी तरह से ज्ञान में आ गई हैं, उन्हें पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वे उच्च कोटि की भक्ता हो चुकी हैं। तब कृष्ण भी उनकी इन बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने बंसरी बजाई और जितनी गोपियाँ थी उतने ही कृष्ण हो गए। जंगल में गाछ वृक्ष लता सब लोग आनंदित हो गए। जंगल के वन के जो फूल थे, पारिजात फूल, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं फूल का, यह फूल स्वर्ग से उतरा हुआ फूल है, यह पारिजात का फूल है। यह अभी के समय में
आसिन लास्ट जब माता जी आती है तब से ही यह फूल खिलने लग जाते हैं। और ऐसे रात में जब महारास होती है, कृष्ण की बंसी बजती है, तब पारिजात फूल भी खुद ही झड़ झड़ के कृष्ण के ऊपर बरसा करते हैं, गोपियों के ऊपर बरसते हैं। इनकी मनमोहन मुस्कान, मनमोहन इनकी सुगंध बहुत ही प्रिय लगती है। सारी गोपियाँ, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण। महारास हो रहा था, उसी बीच में कृष्ण को फिर समझ में आया कि कहीं गोपियों को अहंकार तो नहीं हो गया, कहीं गोपियाँ मुझे पाकर अहंकारित तो नहीं हो गई। उस समय फिर कृष्ण एक बार अदृश्य हो जाते हैं। सभी गोपियाँ कृष्ण कृष्ण कर उन्हें पुकारने लगती है और फिर समर्पण भाव से उन्हें उनसे प्रार्थना करने लगती है। उसे ही गोपी गीत कहा जाता है। कहा जाता है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो। यह महारास्य का दृश्य शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और उस दिन गोपी गीत, विरह गीत बहुत ही सुंदर, बहुत ही गूढ़ रहस्य के साथ गाया हुआ है। वह गोपी गीत गाने से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। हमें भगवान गोपी के जैसा ही प्रेम करते हैं और हमारी भक्ति को भगवान उच्च स्थान देते हैं। मरने के बाद भगवान के धाम, गोलोक धाम या हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात से यह फूल जब धरती पर, शाम के बाद यह फूलों से खुशबू इतनी सुंदर आती है। पारिजात, मालती, केले के फूल सब इतरते हैं। कृष्ण चांदनी रात, दूधिया प्रकाश, उसमें भगवान कृष्ण की मुरली, पेड़ पौधे भी मुग्ध हो जाते हैं। फूल गिरते हैं भगवान के ऊपर, वही फूल फिर धरती पर बिखर जाते हैं। सुबह यही एक ऐसे फूल है जिसे हम जमीन में गिरने के बाद चुनकर वापस भगवान को चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब यह फूल गिरते हैं तो इसे धरती माँ बहुत ध्यान से सहेज के रखती है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा हुए हुए फूल है। इन फूलों के लिए भगवान भी तरसते हैं। यह फूल भगवान शिव को भी अति प्रिय है, माँ पार्वती को भी प्रिय है। और यही एक ऐसे फूल हैं, यह ज़मीन में गिरे होने के बावजूद और यह सब भगवान को प्रिय है। इनकी खुशबू अति प्रिय है। यह फूल पेड़ से तोड़ के नहीं चढ़ाए जाते। हमें भी अपने जीवन में गोपी सा भाव रखना कर कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम भी अनन्य भक्त बने। भगवान हमें भी अपने महारास में स्थान दे, ऐसा भाव रखना चाहिए और कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ानी चाहिए।